नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल सेगमेंट बयानवीर। आज की बड़ी सियासी हलचल हम आपको दिखाएंगे, जहां दावों का आरोप और ध्रुवीकरण की राजनीति ने देश का पारा चढ़ा दिया। आइए बयानवीर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीयूष गोयल की, जिन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हितों की पूरी रक्षा की गई है। आइए आपको पीयूष गोयल का ये बयान सुनाते हैं। देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। ये बयान आपने सुना, तो आपको बता दें कि सरकार यहाँ पर ये संदेश दे रही है कि वो ग्लोबल डील्स में भी अन्नदाता का साथ नहीं छोड़ेगी, जबकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाने के यहाँ पर फिराक में है। वहीं दूसरा बयान है असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने एक बड़ा दाव खेलते हुए ये दावा किया है कि बीजेपी आरएसएस एक दिन SC/ST एक्ट को खत्म कर देंगी। आइए आपको पहले असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनाते हैं। हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, खास तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, यूजीसी के रेगुलेशन निकले, यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अक़लियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला जात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा। अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती, जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप। ओवैसी ने यहाँ पर सीधे तौर पर दलित और पिछड़ों के बीच पैठ बनाने की कोशिश की है और स्वर्ण दलित नैरेटिव को हवा दी है, ताकि बीजेपी के खिलाफ एक नया मोर्चा खुल सके। आइए तीसरा बयान भी आपको ओवैसी का सुनाते हैं। यहाँ पर ओवैसी असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर पलटवार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मियां रिक्शा वालों को कम पैसे देने की बात कही थी। आइए पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुना देते हैं। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया है तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये?
भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो, आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये, तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान दिखाता है कि असम की राजनीति अब सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, जहां पर मियां शब्द एक बड़ा सियासी हथियार बन गया है। अब आखिरी बयान की ओर करेंगे, जहां पर अंत में देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि इस राजनीति ने देश का बंटवारा कर दिया। आइए आपको देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सुनाते हैं। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, कांग्रेस की अपीसमेंट की राजनीति के कारण ही इस देश का विभाजन हुआ है और आज भी वो इस बात से बाज नहीं आते, लगातार अपीसमेंट करते रहते। हमारा बहुत सीधा कहना है, जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट ऑफ नन। बिना जाति धर्म देखे हुए सबके लिए न्याय, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आपने सुना। तो यहाँ पर बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ कांग्रेस को मुस्लिम परस्त साबित करने की पुरानी रणनीति पर कायम है। तो इन चारों बयानों का यहाँ पर निचोड़ साफ है, चुनाव करीब है और मुद्दा विकास से हटकर जाति आरक्षण और तुष्टीकरण पर टिक गया है। आप किस नेता की बात से यहाँ पर सहमत है? अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताएं और देखते रहिए नए नए बयानों के लिए हमारा न्यूज़ 21 का स्पेशल सेगमेंट बयान में। तब तक के लिए मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।